हेलो स्टूडेंट्स। तो ये डिक्टेशन आपको 80 की स्पीड से बोला जाएगा। अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू डिक्टेशन आपको समय समय पर मिल सके। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह न्यायालय प्रसामान्य परिपाटी के तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्त के आदेश में प्राइवेट परिवादी की प्रार्थना पर हस्तक्षेप करने से विरत रहता है, किंतु मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे पास उसमें हस्तक्षेप करने के सिवाय कोई अन्य अनुकूल नहीं है। यह उल्लेख करना चाहते हैं कि इस न्यायालय ने पहले तारीख 15/10/1984 की विशेष इजाज़त याचिका दांडिक संख्या 2025/84 में यह अनुज्ञात किया था कि याची परिवादी पुनरावलोकन के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन करने विषयक याचिका वापस ले सकते हैं। याची ने 15 सितंबर 1984 को पुनरावलोकनार्थ आवेदन फाइल किया, किंतु उच्च न्यायालय ने तारीख 8 फरवरी 1985 के अपने आदेश द्वारा इस आधार पर उसे खारिज कर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उसे अपने निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति नहीं है। तदनुसार परिवादी ने विशेष इजाज़त लेने के लिए आवेदन किया है। आवेदन अत्यधिक विलंब से किया गया है, किंतु हमारे पास हस्तक्षेप करने के सिवाय कोई अन्य अनुकल्प नहीं है। तथ्य ये हैं, प्रार्थियों ने अपर सेशन न्यायाधीश प्रथम न्यायालय द्वारा तारीख 19 मार्च 1984 के अपने निर्णय और दंडादेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और धारा 302 के अधीन की गई अपनी दोष सिद्धि और दंडादेश से व्यक्ति होकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील फाइल की। 22 मार्च 1984 को उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अपील मंजूर कर ली, किंतु प्रत्यार्थियों की जमानत उसी तारीख को मंजूर नहीं की और यह बात आरक्षित रखी कि वे बाद में जमानत के लिए आवेदन करने के वास्ते स्वतंत्र हैं। उसने यह निर्देश दिया कि सेशन न्यायालय से अभिलेख मंगवाए जाएं। उसके पश्चात एक पखवाड़े के भीतर अर्थात 12 अप्रैल 1984 को प्रत्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत जमानत के लिए आवेदन विचारार्थ पेश किया गया। उस दिन अपील सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई। अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय से मंगवाए गए अभिलेख प्राप्त नहीं हुए और जमानत की सूचनाएं जारी नहीं की गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने जमानत के आवेदन पर कार्यवाही करने के बजाय विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गई अभिकथित स्वीकृति के आधार पर कार्यवाही की और प्रत्यार्थियों को दोषमुक्त कर दिया। विद्वान न्यायाधीशों ने अपना आदेश
करने के दौरान यह मत व्यक्त किया कि प्रत्यार्थियों की ओर से जमानत संबंधी अपने आवेदन के समर्थन में दी गई दलील यह थी कि विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश मृतक जगन्नाथ द्वारा किए गए अभिकथित मृत्युकालिक कथन पर विश्वास करने के कारण प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं ले सकता, क्योंकि घटना स्थल वहां से दृश्यमान नहीं था जहां की बाबत यह अभिकथन किया गया है कि उन्होंने वहां से वह घटना देखी है, और यह भी कि लगभग 100 व्यक्तियों ने आहत व्यक्ति को घेर लिया था, और इस कारण निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं था कि केवल 8 अभियुक्त अर्थात प्रत्यार्थी थे। यह कथन करने के पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने यह व्यक्त किया